आईएसआई दोस्तों, रात के करीब 12 बज रहे थे। डीएसपी विक्रम चौहान की बेटी मीरा अपनी दोस्त की शादी से घर लौट रही थी। मीरा इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। शादी की पार्टी में वह दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मीरा, तुम्हारी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तुम तुरंत घर आ जाओ। यह सुनते ही मीरा का दिल घबरा गया। उसने किसी को बिना बताए पार्टी से निकलने का फैसला किया और जल्दबाजी में अकेली ही घर की तरफ निकल पड़ी। सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में स्कूटी चलाते हुए उसका मन डर से भरा हुआ था। तभी उसे दूर से एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी जिसकी लाल नीली लाइटें जल रही थीं। गाड़ी देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अच्छा है, रास्ते में पुलिस मिल गई, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस सहारे की उम्मीद वह कर रही है वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। जैसे ही वह गाड़ी के करीब पहुंची, उसने देखा कि सड़क किनारे पुलिस की जीप खड़ी है और उसके पास एक सब इंस्पेक्टर अमित अपने 4-5 सिपाहियों के साथ बैठा हुआ है। सबके हाथों में शराब की बोतलें थीं। वे जोर जोर से हंस रहे थे, ऊंट पटांग बातें कर रहे थे और नशे में धुत होकर माहौल बिगाड़ रहे थे। मीरा की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, सब इंस्पेक्टर अमित ने भी उसे देख लिया। उसकी आंखें मीरा पर ठहर गईं। वह हवलदार से हंसते हुए बोला, अरे देखो कैसी हसीन परी चली आ रही है, आज तो मजे ही मजे हैं। ये तो जैसे स्वर्ग से उतरी हुई है, इसे ऐसे ही कैसे जाने दें। इतना कहते ही सब इंस्पेक्टर और उसके सिपाही मीरा के रास्ते में आकर खड़े हो गए। जैसे ही सब इंस्पेक्टर पास आया, उसने नशे में लड़खड़ाते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। वह हंसते हुए बोला, अरे ये तो सचमुच स्वर्ग से उतरी हुई परी है। इतनी खूबसूरत लड़की रात के अंधेरे में कहां चली जा रही है? अरे हम पर भी कभी ध्यान दो, तुम्हारी अदाओं का हम दीवाना हो चुके हैं। अब तो बर्दाश्त नहीं होता मेरी जान, बस एक बार हम पर रहम कर दो। सब इंस्पेक्टर के इस बेहुदा स्पर्श से मीरा से हर उठी। उसने तुरंत झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटते हुए गुस्से और डर के मिले जुले भाव से बोली, देखिए मुझे घर जाना है। मैं एक शरीफ लड़की हूं और आप एक सब इंस्पेक्टर होकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपका काम देश की रक्षा करना है, लेकिन आप तो खुद ही अपराध कर रहे हैं। आप लोग कानून के रखवाले नहीं बल्कि कानून के दुश्मन लग रहे हैं। मुझे रास्ता दीजिए, मुझे अपनी मां के पास जाना है, उनकी तबीयत खराब है। यह कहकर मीरा साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। अब मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका डर और बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। मेरी मां की हालत बहुत खराब है, मुझे अभी उनके पास जाना है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे बचाने के लिए हैं, फिर क्यों मुझे डराते हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन सब इंस्पेक्टर उसकी विनती सुनने के मूड में नहीं था। उसकी नजरें और भी नीच इरादों से भरी हुई थीं। वह मीरा की आंखों में देखकर और भी बेशर्मी से बोला, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। बस एक बार मुझे खुश कर दो, फिर चली जाना, बस एक बार। इतना सुनते ही पास खड़ा एक हवलदार बीच में बोला, सर, ये लड़की इतनी नखरे क्यों दिखा रही है? इसे समझाओ। सर, जो कह रहे हैं वही करो। और सुनो लड़की, तुम क्या समझती हो, ऐसे ही यहां से चली जाओगी? नहीं, जब तक हम खुश नहीं होते तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? इन गंदी बातों को सुनकर मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अब उसे साफ समझ आ गया कि यह लोग उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। उसके भीतर घबराहट और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे इन्हें सच बताकर डराना होगा। हिम्मत जुटाते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग कानून तोड़ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। मुझे जानते नहीं हैं आप लोग। मैं रामनगर के डीएसपी विक्रम चौहान की बेटी मीरा हूं। अगर मेरे पापा को आपकी इस हरकत के बारे में पता चला तो आप सबकी खैर नहीं, इसलिए मुझे तुरंत जाने दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन अंदर से वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। सब इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा।
ओहो, तो तू डीएसपी की बेटी है, उसने नशे में डगमगाते हुए कहा। लेकिन तुझे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। डीएसपी की बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं क्या? वो तो मॉडर्न ड्रेसेस में घूमती हैं, और तू सलवार सूट पहनकर शहर की लड़की लग रही है। मुझे बेवकूफ मत बना, झूठ बोलना बंद कर। डीएसपी की बेटी होती तो तेरे तेवर अलग ही होते। अब बहाने छोड़ और वहीं कर जो मैं कह रहा हूं। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इन पुलिस वालों को समझाना उसके बस की बात नहीं है। वे सब नशे में धुत थे और उनकी नीयत बेहद खराब थी। उसके मन में डर बैठ चुका था कि कहीं यह लोग जबरदस्ती उस पर गलत हरकत ना कर दें। अचानक उसने हिम्मत जुटाई और सब इंस्पेक्टर का हाथ कसकर पकड़कर जोर से दांत से काट लिया। सब इंस्पेक्टर दर्द से चीख उठा और मीरा ने मौका पाकर अपना हाथ छुड़ाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। सुनसान सड़क पर उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वह जान बचाकर भाग रही थी, मगर पीछे से सब इंस्पेक्टर गरजती आवाज में चिल्लाया, क्या देख रहे हो बे? पकड़ो उसे, भागने ना पाए। इतना सुनते ही सारे हवलदार लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे दौड़ पड़े। नशे में होने की वजह से वे तेज नहीं भाग पा रहे थे, मगर उनमें से एक जवान था जिसने दौड़ते दौड़ते मीरा को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे खींचकर सब इंस्पेक्टर के सामने ला खड़ा किया। सब इंस्पेक्टर बुरी तरह गुस्से से तमतमा उठा। उसने मीरा को देखते ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीरा का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू भर आए। सब इंस्पेक्टर गरजते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत हमसे बचकर भागेगी तू? बहुत नखरे कर लिए तूने, अब तो तेरा बचना नामुमकिन है। मेरी बात मान ले, वरना आज जिंदा घर नहीं जा पाएगी, समझी? मीरा की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। वह कांपते हुए बोली, देखो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको लगता है मेरे पापा डीएसपी नहीं हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ। मेरे पापा मुझे लेने जरूर आएंगे, और जब वह आ गए ना, तब देखना आप लोग कैसे बचोगे। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। इतना कहकर मीरा ने अचानक जोर लगाकर फिर से हाथ छुड़ाया और भागने लगी। इस बार वह पहले से भी तेज दौड़ रही थी। सब इंस्पेक्टर और उसके हवलदार उसके पीछे भागते रहे। कुछ ही दूरी पर जाकर सब इंस्पेक्टर ने उसे फिर पकड़ लिया। उसने मीरा का हाथ कसकर दबा दिया और एक और थप्पड़ जड़ दिया। भागने की कोशिश मत कर, जितना भी चाहे दौड़ ले, अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती, समझी? सब इंस्पेक्टर की यह बात पूरी होती ही थी कि सामने से अचानक एक गाड़ी की तेज रोशनी दिखाई दी। गाड़ी की आवाज सुनकर मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने उम्मीद भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, अब आप लोग कैसे बचोगे? देख लेना, मेरे पापा आ गए हैं, अब तुम सबकी खैर नहीं। गाड़ी जोर की ब्रेक के साथ सामने रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे रामनगर के सबसे बड़े अधिकारी डीएसपी विक्रम चौहान। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने उतरते ही सब इंस्पेक्टर को घूरते हुए गरज कर कहा, तू सब इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को तुरंत छोड़ो। सब इंस्पेक्टर पहली बार डीएसपी से आमने सामने हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच में डीएसपी है, मगर उसके साथ खड़े हवलदार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह तुरंत सब इंस्पेक्टर के कान में फुसफुसाया, सर, ये सच में डीएसपी साहब हैं। आप जल्दी लड़की को छोड़ दीजिए, वरना हम सबकी खैर नहीं। सब इंस्पेक्टर सकपका गया, फिर भी नशे में अकड़ दिखाते हुए बोला, तू कौन होता है बे? तुझे अंदर कर दूंगा। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी मेरे साथ। डीएसपी का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने तमतमा कर कहा, तू खुद को सब इंस्पेक्टर कहता है या दरिंदा? तू सड़क पर लड़कियों को छेड़ रहा है और ऊपर से मेरी बेटी पर हाथ डाल रहा है। अब तेरी वर्दी भी नहीं बचेगी और तू भी नहीं। कल ही तेरी जगह जेल होगी और वहीं सड़ेगा तू। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते डरते मीरा का हाथ छोड़ दिया और डीएसपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है। मैंने सोचा ये कोई आम लड़की है, शहर की होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, मैं बस मजाक कर रहा था। मीरा बीच में रोते हुए गुस्से से बोली, नहीं पापा, ये झूठ बोल रहा है। ये सब इंस्पेक्टर बहुत गिरा हुआ इंसान है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसे मत छोड़िएगा। डीएसपी ने सब इंस्पेक्टर की ओर घूर कर कहा, तेरी वर्दी देखकर मुझे शर्म आ रही है।
तू कानून का रखवाला नहीं बल्कि कानून का भक्षक है। कल सुबह 10:10 बजे प्रेस मीटिंग होगी। वहां रामनगर के अधिकारी और मीडिया मौजूद रहेंगे। वहीं तेरी असली औकात सबके सामने लाऊंगा। याद रख, अब तेरे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। इतना कहकर डीएसपी विक्रम चौहान ने मीरा का हाथ थामा और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गए। पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर और उसके हवलदारों के होश उड़ चुके थे। सबकी हालत खराब थी। उन्हें साफ लग रहा था कि अब उनका करियर खत्म होने वाला है। सुबह होते ही रामनगर के सबसे बड़े प्रेस मीटिंग हॉल में बैठक बुलाई गई। अंदर मीडिया रिपोर्टर, बड़े बड़े मंत्री और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बीच में डीएसपी विक्रम चौहान बैठे थे। उनके दाईं ओर उनकी बेटी मीरा बैठी थी और बाईं ओर नगर की तेज तर्रार आईपीएस अफसर रीना शर्मा मौजूद थी। माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। सबको इंतजार था कि अब डीएसपी क्या फैसला सुनाएंगे। हॉल में सन्नाटा था। सबको इंतजार था कि आखिर डीएसपी क्या कहेंगे। डीएसपी ने माइक उठाया और गंभीर आवाज में बोले, आज मैं सिर्फ डीएसपी के तौर पर नहीं बल्कि एक पिता और गवाह के तौर पर भी यहां बैठा हूं। कल रात मेरी बेटी मीरा के साथ जो हुआ वो सिर्फ मेरी बेटी के साथ अन्याय नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक घटना है। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, लेकिन जब वही लोग अपराध करने लगे तो यह पूरे विभाग पर धब्बा है। इसीलिए मैं आज सबूतों के साथ यह केस आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने सबूत पेश किए। मेडिकल रिपोर्ट जिसमें मीरा के चेहरे और हाथ पर चोट दर्ज थी। मोबाइल वीडियो जिसमें सब इंस्पेक्टर और हवलदार मीरा को पकड़ते और धक्का देते साफ दिख रहे थे। इसके बाद डीएसपी ने कहा, मैं खुद गवाह हूं। मैंने मौके पर जाकर अपनी बेटी को छुड़ाया और सब इंस्पेक्टर को हाथ पकड़ा। यह अपराध साफ साफ साबित है। इतना कहकर डीएसपी ने मीरा की तरफ देखा और कहा, मीरा खुद अपनी बात आप सबको बताएगी। मीरा ने माइक संभाला। वह थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोली, मैं कल रात घर जा रही थी। तभी सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों ने मेरा रास्ता रोका। पहले उन्होंने बदतमीजी की, फिर मुझे जबरदस्ती पकड़ने लगे। मैंने बार बार कहा कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ बीमार है, लेकिन वह लोग नहीं माने। मुझे थप्पड़ मारा, खींचा और धमकाया कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो मुझे जिंदा घर वापस नहीं जाने देंगे। मैं बहुत डर गई थी। जब मैंने बताया कि मैं डीएसपी की बेटी हूं तो भी वह लोग मजाक उड़ाते रहे। अगर पापा समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं आज मैं यहां आपके सामने बैठ भी पाती या नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि ऐसे पुलिस वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती जिसके पिता डीएसपी नहीं होते तो शायद उसकी आवाज कभी सामने नहीं आती। मैं चाहती हूं कि आज सभी लड़कियों के लिए न्याय हो। मीरा की बातें सुनकर हॉल में बैठे पत्रकार और लोग भावुक हो गए। मीडिया कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद आईपीएस रीना शर्मा खड़ी हुई और बोली, मैं इस केस की जांच अधिकारी हूं। मैंने गवाहों से पूछताछ की, मेडिकल रिपोर्ट देखी और वीडियो सबूत चेक किए। सब कुछ साफ है कि सब इंस्पेक्टर और हवलदारों ने ड्यूटी तोड़ी है और कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे लोग वर्दी पहनने लायक नहीं हैं। विभाग की ओर से मैं घोषणा करती हूं कि सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है और आज ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इतना सुनते ही प्रेस हॉल तालियों से गूंज उठा। पत्रकारों ने पूछा, क्या इन्हें सजा मिलेगी? डीएसपी ने कहा, हाँ बिल्कुल। अब यह मामला सिर्फ विभागीय कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अदालत में चलेगा। जो भी अपराध साबित होगा उसके हिसाब से सजा दी जाएगी और मैं गवाह बनकर अदालत में भी खड़ा रहूंगा। रीना शर्मा ने भी जोड़ा, यह संदेश रामनगर पुलिस विभाग और समाज के लिए है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है और बेटियों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होगा। प्रेस मीटिंग खत्म होते ही पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर और हवालदारों को हथकड़ी पहनाकर हॉल से बाहर ले गई। मीडिया कैमरे उनकी तस्वीरें खींचते रहे। पूरे शहर में यह खबर फैल गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज